जी, आज हमने शुरू करना है, बॉर्डर शुरू करने हैं पाकिस्तान के बॉर्डर्स। अच्छा, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बॉर्डर में से, ऑलमोस्ट लाजमी बॉर्डर में से क्वेश्चन आता है। तो इसको हम देखेंगे, आज बॉर्डर्स देखेंगे पाकिस्तान के। सबसे पहले चीज तो यह कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में क्या है। तो ये देखिए, आपको कंपास है जो कि नजर आ रहा होगा। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ठीक है। तो इस लिहाज से हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से बॉर्डर बनते हैं। नॉर्थ में पूछता है, पाकिस्तान के नॉर्थ में कौन सा जो है बॉर्डर है। पाकिस्तान के नॉर्थ के अंदर जो है वो चाइना पाया जाता है। ठीक है, चाइना का बॉर्डर है। ईस्ट के अंदर इंडिया का बॉर्डर है। वेस्ट की बात करें, वेस्ट की बात करें तो सम टाइम वो वेस्ट में अगर अफगानिस्तान नहीं देता तो उसकी जगह ईरान भी दे देता है। ईरान नहीं देता तो अफगानिस्तान दे देता है। इनके वेस्ट, साउथ वेस्ट की बात करें तो ईरान होगा। अगर स्पेसिफिक कर दे साउथ वेस्ट की तो वो क्या होगा, ईरान होगा। इसके अलावा अगर ये कितने बॉर्डर हो गए, इंडिया के साथ एक, चाइना दो, अफगानिस्तान तीन, ईरान चार। जो चार बॉर्डर हैं। ठीक है, कितने हैं, ये चार मुल्कों के साथ बॉर्डर हैं, पांच नहीं है। क्योंकि साउथ के अंदर हमारे पास क्या है, अरेबियन सी जो है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे कितने बॉर्डर हैं, चार बॉर्डर हैं। अब हम वन बाई वन देखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ईरान से। ईरान से हम स्टार्ट करते हैं। पाक अफगान। देखिए, अगर ईरान की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया, ये हमारा क्या है, साउथ वेस्ट है। ये क्या है हमारा, साउथ वेस्ट। ये साउथ और ये वेस्ट। तो ईरान का बॉर्डर कौन सा बनेगा, साउथ वेस्ट, क्योंकि ये हमारे क्या है, साउथ वेस्ट में है। ये सारा ईरान है हमारे। तो इसलिए ये क्या है, इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान का ईरान के साथ। और ये साउथ वेस्ट में है अच्छा, ये बॉर्डर शेयर किस तरह करता है, बेसिकली इधर से जो है हमारा बलूचिस्तान है। इधर से कौन है, बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सूबा। और ईरान की तरफ से कौन सा है, सिस्तान है। ईरान की कौन सा है, सिस्तान। ईरान का जो प्रोविंस है वो सिस्तान है। और जो पाकिस्तान का प्रोविंस है बलूचिस्तान है। तो बलूचिस्तान और सिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है, बेसिकली वो क्या कहलाता है, ईरान बॉर्डर कहलाता है। पाक ईरान बॉर्डर कहलाता है। इसकी जो बॉर्डर सेटलमेंट हुई थी, कब हुई थी, 1959 में हुई। 1958 भी दे देता है, 1958 भी देता है, या फिर कहता है 1958 से 1959 भी कह सकता है। ठीक है, या तो 1958 देगा, या 1958 से 1959 देगा। ठीक है, नहीं तो 1959 ही देगा, 1959। वैसे एग्जैक्ट 1959 है। ये घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकता है। ये कब बॉर्डर सेटलमेंट थी, 1959 में। उस टाइम पूछा जाता है, जब ईरान और पाकिस्तान की बॉर्डर सेटलमेंट हुई तो उस टाइम पाकिस्तान के अंदर किसकी गवर्नमेंट थी, इराता अयूब खान का दौर था। ठीक है, 1959 में। और उधर से कौन था, ईरान की तरफ से रजा शाह था। ईरान की तरफ से कौन था, रजा शाह। और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान था। अब जो बॉर्डर लेंथ है, क्वेश्चन पूछता जाता है, और ये इंपॉर्टेंट है। ईरान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर लेंथ है वो कितना है, 909 किलोमीटर है। कितना है, 909 किलोमीटर, और ये एग्जैक्ट है, 909 किलोमीटर है। और इसको क्या कहा जाता है, ये जो ईरान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है, इसको गोल्ड मिड लाइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, गोल्ड मिड लाइन। गोल्ड मिड लाइन भी इसको कहा जाता है, इस बॉर्डर लाइन को। वो पूछता है क्वेश्चन, गोल्ड मिड लाइन किसके दरमियान बॉर्डर है, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कुछ जो है रूट्स बनते हैं जहां से हमारी ट्रेडिंग भी होती है। ठीक है, ये पशीन है, पशीन से। और इधर क्या है, मंद है, पाकिस्तान में मंद है।
बलूचिस्तान का एक शहर। और इधर से क्या है, पशीन है, किसका, ईरान का, सॉरी, ईरान का जो है, हाँ जी बिल्कुल, ईरान का क्या है, पशीन है। हमारा क्या है, मंद है। इनके दरमियान एक बॉर्डर बनता है। बॉर्डर से मुराद है कि एक पास है, रास्ता है यहाँ पे, एक जिस तरह हमारा चमन बॉर्डर है, वो भी बलूचिस्तान के अंदर है, ठीक है। तो ये जो है हमारे बॉर्डर बनते हैं, पशीन और मंद, ये दरमियान का रास्ता है, यहाँ से हम गुजर के जा सकते हैं। जब भी आप पासेस पढ़ेंगे तो पासेस में ये सारा करवाऊंगा आपको। उसके अलावा बलूचिस्तान का गवादर, और हमारा क्योंकि बलूचिस्तान प्रोविंस है, तो हमारा बलूचिस्तान प्रोविंस का गवादर शहर, और उधर से ईरान का सूबा सिस्तान, सिस्तान का कौन सा, रमदान, सिस्तान का रमदान शहर, और पाकिस्तान का गवादर शहर, ये आपस में मिलते हैं। इनके दरमियान भी रास्ता पास बना हुआ है, जो कि पाकिस्तान से ईरान जाने के लिए खोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट थी, और ये रास्ता वो पूछ सकता है कि गवादर और रमदान, या गवादर के जरिए जो ईरान का रास्ता खोला गया है, वो कब खोला गया है, 2020 में खोला गया है, ये गवादर और रमदान वाला। ये कब खोला गया है, 2020 में, रिसेंटली। अच्छा, उसके अलावा तफ्तान जो है, तफ्तान पाकिस्तान के अंदर है, और इधर क्या है, जिदान, जिसको मीर जावे भी कहते हैं, मीर जावे या जिदान, ईरान का जिदान। ईरान का जो है, मैं बताता हूँ, एक मिनट। ईरान का जो है, मैं बताता हूँ आपको, इसके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। तफ्तान जो है, तफ्तान, तफ्तान जो है, इधर से पाकिस्तान हो गया तफ्तान बॉर्डर, और इधर से क्या है, जिदान हो गया ईरान का, मीर जावे। तो इनके दरमियान भी जो है ना ये रास्ता है जहां से तिजारत की जाती है, पशीन के रास्ते से, सॉरी, जिदान और तफ्तान के रास्ते से। अच्छा, ये जो है पशीन और मंद जो है, इसका मैं बताता चलूं आपको। ये जो पशीन और मंद है, इसके दरमियान का मंद जो है पाकिस्तान का है, पशीन ईरान का है, ठीक है। पशीन ईरान में है, मंद पाकिस्तान में है। ये रोड है एक, ठीक है, ये एक रोड है, रोड बनी हुई है मंद से पशीन, पशीन ईरान में है, ठीक है। और ये मंद जो है, ये पाकिस्तान में है। दरमियान जो रास्ता है, ये तिजारत के लिए खोला जाता है। और उधर से तफ्तान पाकिस्तान है, और मीर जावे या जिदान जो है वो ईरान में है। ये एक रेल रोड है, ठीक है, रेलवे भी है, रोड भी है, इसके दरमियान ये खोला जाता है तिजारत के लिए रास्ता। हाँ जी, ये ईरान का बॉर्डर था, और इसमें से जो मेन चीज थी, इसका क्या बॉर्डर लेंथ है, 909 किलोमीटर, और इसको गोल्ड मिड लाइन कहा जाता है, और ये 1959 में सेटलमेंट हुई थी। ये तीन मेन क्वेश्चन है इसके, और चौथा साउथ वेस्ट में इसकी लोकेशन है। यहाँ से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। सर ईरान का भी बलूचिस्तान है? मतलब वो नहीं स्पेलिंग्स नहीं, का थोड़ा फर्क है, लेकिन लिखा हुआ तो है, आई से और ई का कोई डिफरेंस है, लेकिन एरिया लिखा हुआ तो है। ना ना, नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, ये लिखा हुआ ऐसे है, ये सिस्तान बलूचिस्तान लिखा हुआ है। सिस्तान उनका है, प्रोविंस है, बलूचिस्तान हमारा है, तो इसलिए इसको सिस्तान बलूचिस्तान इकट्ठे लिखा गया है, ठीक है। वो कोई इशू नहीं है इसमें। हमारा बलूचिस्तान है, उनका सिस्तान है, उनका बलूचिस्तान नहीं है। ये तो बॉर्डर का नाम है ना, सिस्तान बलूचिस्तान लिखा हुआ है, ठीक है। सर ये ताफ्तान और मीर जावे, ये रूट कब ओपन हुआ? एक मिनट, ये 2020 में, 2020 में हुआ है। सर वो तो गवादर का है ना? जी जी, गवादर का, गवादर और उसका रमदान का। जी जी सर, ताफ्तान और मीर जावे का कब हुआ? कफ्तान और मीर जावे का ये बहुत पुराना बॉर्डर है हमारा, इसको आप चेक कर लें। ये मैंने इसलिए आपको करवाया है, रिसेंटली ओपन हुआ है, इसलिए ये पूछ सकता है 2020 में। कफ्तान का तो बहुत पुराना बॉर्डर है, वो हमारे वो पास है यहाँ से।
अच्छा, आपने शेयर किया हुआ है पशीन का, ठीक है। पशीन जो है बेसिकली आपको मैं बता दूं, यही इधर से मंद और पशीन, ये पशीन का कुछ हिस्सा ये पाकिस्तान में भी है और ईरान के अंदर भी है, वो भी इसको पशीन ही कहते हैं। इसलिए तो ये अक्सर वो आपने देखा होगा हमारी ये बॉर्डर सेफ क्यों नहीं है ईरान वाले भी, वो यही वजह है, ये आप किया ये पशीन और ये रास्ता है मंद पशीन। अच्छा, उसके बाद है पाक अफगान बॉर्डर को देखते हैं। पाक अफगान बॉर्डर, ये देखिएगा, इसको अगर हम देखें पाक अफगान के मैप को देखें, तो यहां से ये पाकिस्तान आ रहा है यहां तक, इधर ये अफगानिस्तान है सारा, ठीक है, ये अफगानिस्तान है। फिर यहाँ पे ईरान शुरू हो जाता है नीचे। तो ये क्या है, अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है। अब ये पाकिस्तान के वेस्ट में क्या आ रहा है, अफगानिस्तान आ रहा है। पाकिस्तान के वेस्ट में क्या है, अफगानिस्तान, और ये भी क्या है, एक इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान का। और इसके साथ अगर हम देखें तो कौन कौन सा बॉर्डर लगता है इसके साथ, अफगानिस्तान के दो सूबे टच करते हैं, एक केपी के, दूसरा कौन सा, बलूचिस्तान। पाकिस्तान केपी के जो है बॉर्डर वो किसके साथ लगते हैं, अफगानिस्तान के साथ लगते हैं। अगर क्वेश्चन में कहीं पूछ भी लेता है कि पाकिस्तान का कौन से सूबे टच करते हैं अफगानिस्तान के साथ, तो केपी के भी है और बलूचिस्तान भी है। ये दोनों प्रोविंस हमारे अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर के साथ टच करते हैं। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉर्डर कौन सा है, यही पाक अफगान बॉर्डर है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉर्डर कौन सा है, पाक अफगान बॉर्डर है। और इसकी जो सेटलमेंट हुई थी वो 12 नवंबर 1893 को हुई थी। 12 नवंबर 1800, ये बहुत पुराना बॉर्डर है। ये इस वजह से की गई थी क्योंकि अफगानी और ये जो थे ब्रिटिश थे, हर कोई ना कुछ दिन जो है ना यहाँ से अफगान से कोई ना कोई लश्कर कशी आई होती थी और ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर हमला कर देते थे। तो इन्होंने तंग आके ये सेटलमेंट की थी 1893 में, 12 नवंबर 1893 में की थी। उस टाइम जब ये सेटलमेंट हुई 1893 में, तो अफगानिस्तान में कौन था उस टाइम का बादशाह था, और इधर से कौन था, मार्टिमर ड्यूरेंट था। हेनरी ड्यूरेंट नहीं है, मार्टिमर ड्यूरेंट है। अब तक गलत पढ़ते रहे आप। मार्टिमर ड्यूरेंट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से था, इसको जो है मुआहदे को तय करने वाला इस बॉर्डर को। और उधर से कौन था, किंग अब्दुल रहमान था। इनके दरमियान सेटलमेंट हुई थी 1893 में 12 नवंबर को। और बॉर्डर बना था किसके नाम से, ड्यूरेंट के नाम से, जिसको ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। वो पूछता है क्वेश्चन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर किस नाम से है, ड्यूरेंट लाइन से है, ठीक है। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सबसे बड़ा बॉर्डर है। अच्छा, इसकी कितनी लेंथ है, अगर हम लेंथ की बात करें, इस टाइम जो इसकी एग्जैक्ट लेंथ है वो 2640 है। अगर वो बंदा अपडेटेड नहीं है तो वो फिर आपको देगा 2611 देगा, वरना इसकी एग्जैक्ट लेंथ क्या है, 2640 किलोमीटर है। कौन सी, पाकिस्तान और अफगान के बॉर्डर की 2640 किलोमीटर है। इससे पहले क्या थी, 2611 थी। उससे पहले ये है वो 130 थी। अगर वो मस्जिद भी अपडेटेड नहीं है तो 2630 देगा। अगर ओल्ड की बात करेगा तो 2252 किलोमीटर थी। एग्जैक्ट डिस्टेंस 2640 किलोमीटर है। उसके बाद पाकिस्तान का एक और बॉर्डर है इसके साथ, जिसको वखान कॉरिडोर कहा जाता है, यही है अफगानिस्तान के साथ। ये मैं अगर आपको मैप में दिखाऊं, जी, वखान कॉरिडोर। वखान कॉरिडोर जो है, ये देखिए, ये पाकिस्तान है, ये वाला बॉर्डर मैं इसको और कलर से शो करता हूँ। ये बॉर्डर पाकिस्तान का है, और ये जो है ये सारा ये वखान कॉरिडोर है, ये वाला हिस्सा ये वखान कॉरिडोर है। अब वखान कॉरिडोर बेसिकली एक लैंड है जो कि अफगानिस्तान का पार्ट, देखे ना, देखे यहाँ पे अफगानिस्तान लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली वखान कॉरिडोर ये किसका हिस्सा है, अफगानिस्तान का हिस्सा है।
और ये कौन से दो मुल्कों को अलग करता है? ऊपर ताजिकिस्तान है, नीचे पाकिस्तान है। ताजिकिस्तान और पाकिस्तान को अलग करता है। वो पूछता है क्वेश्चन, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को कौन सा कॉरिडोर अलग करता है, या कौन सा रास्ता है पाकिस्तान से ताजिकिस्तान जाने का? वखान कॉरिडोर है। ठीक है। और ये किसका पार्ट है? अफगानिस्तान का। अच्छा, इसकी जो लेंथ है तकरीबन 200 किलोमीटर है। 200 से 240 किलोमीटर है। जो चौड़ाई है वो 16 से 64 किलोमीटर है। कितना है? 16 से 64 की क्या है? ये 20 लिखा हुआ है, 20 नहीं बल्कि 16 से 64 किलोमीटर कर लें आप। 64 किलोमीटर इसकी चौड़ाई, क्योंकि कहीं पे 16 किलोमीटर, 64 किलोमीटर है। जी, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा काइंडली। जी, तो ये क्या है? वखान कॉरिडोर तकरीबन 16 से 64 किलोमीटर है। 16 से 64 किलोमीटर इसकी लंबाई चौड़ाई है। क्योंकि देखिए, कहीं पे कम है चौड़ाई, कहीं पे ज्यादा है, तो इसलिए 16 से। और तकरीबन 200 से 250, 240 किलोमीटर की जो है ना, ये लंबी पट्टी है, जो कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान है अफगानिस्तान का हिस्सा। तो इसको क्या कहते हैं? वखान कॉरिडोर। और ये पूछ सकता है कि वखान कॉरिडोर जो है ये कौन सी माउंटेन रेंज के अंदर है? तो कोहे हिंदू कश रेंज के अंदर है। यहाँ पे जो माउंटेन रेंज है वो कोहे हिंदू कश है। ये हम आगे माउंटेन रेंजेस पढ़ेंगे तो उसमें है ये। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? बताइएगा। चले, आज क्या वजह लड़के थोड़े हैं स्टूडेंट? क्लियर है सर। चले, अब आ जाए पाक चाइना बॉर्डर पे। पाक चाइना बॉर्डर। तो ये हमारे पास जो ये बॉर्डर है, ये पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर है। ठीक है, ये वाला बॉर्डर है। तो ये क्या है? नॉर्थ में क्या है? चाइना है। ये हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है। इधर क्या है? पाकिस्तान है। ठीक है, इधर चाइना और इधर पाकिस्तान है। अब यहां से आइएगा पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, ये पाकिस्तान यानी कि चाइना पाकिस्तान के कौन सी लोकेशन में ये नॉर्थ में आता है। ये भी इंटरनेशनल बॉर्डर है। अच्छा, इसको पाक चाइना बॉर्डर भी कहा जाता है, फ्रेंडशिप बॉर्डर भी कहा जाता है, और सिनो पाक बॉर्डर भी कहा जाता है। सिनो चाइना को कहते हैं। ठीक है, सिनो पाक बॉर्डर भी कहा जाता है, पाक चाइना बॉर्डर भी कहा जाता है, और फ्रेंडशिप बॉर्डर भी कहा जाता है। ये पाकिस्तान और चाइना का ये सबसे छोटा बॉर्डर है। पाकिस्तान का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट बॉर्डर कौन सा है? किस मुल्क के साथ है? चाइना के साथ है। इसकी कितनी जो है लेंथ है इस बॉर्डर की? इस बॉर्डर की जो लेंथ है वो 595 किलोमीटर है। 595 किलोमीटर इसकी लेंथ है। लेकिन एक पेपर के अंदर ये पूछी गई है, 599 भी दी गई है लेटेस्ट। ठीक है, 599 भी दी गई है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना। अगर वो अपडेटेड है तो 599 देगा, नहीं तो वो 595 देगा। तो दोनों में से जो एक आ जाएगी वही ठीक होगी। इससे पहले किसी पेपर में वो 592 भी दे चुका है, 600 भी दे चुका है, 605 भी दे चुका है। ठीक है, तो इसलिए जो है ना, आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ये इनमें से ही पूछेगा, उनमें से कोई एक दी गई होगी जिस तरह वो अपडेटेड होगा। वैसे 595 और 599 चल रही है। अच्छा, इसके अलावा ये बॉर्डर सेटलमेंट कब हुई थी? 1963 में, 2 मार्च 1963 को हुई थी ये बॉर्डर सेटलमेंट। क्योंकि 1962 के अंदर इंडिया और चाइना के दरमियान इशू हुआ था, जिसमें उसने ये वाले इलाके सारे जो है ना, यहाँ पे लद्दाख हो गया, ये सारे ये वाले इलाके जो है ना, इस जहाँ पे झड़प की थी चाइना और इंडिया ने, तो उसमें पाकिस्तान के खित्ते भी उसमें शामिल थे, जिसमें ये सिक्किम हो गया, अक्साई हो गया, ये सारे इसमें शामिल थे। उसकी वजह से जो है ना, ये फिर मसला बना। उस टाइम अयूब खान थे, ये अयूब खान का दौर था। तो अयूब खान के दौर में उस टाइम जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे।
तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब को भेजा गया, फिर वो गए वहां पर, उन्होंने चाइना में जाकर बकायदा डीलिंग की और ये कहा कि जब ये जो है इलाका कब्जे में लिया गया, ये नॉर्दर्न एरिया जिसमें ये सिक्किम का एरिया भी है, चाइना ने अपने कब्जे में लिया, तो हमारी जो केटू की पहाड़ी है वो भी इसी खित्ते के अंदर है, तो वो भी हमारी इनके कब्जे में चली गई। तो इन्होंने जाके मिन्नत लेके, जी मेहरबानी करें, हमारे पास वो एक एजाज है, हमारे पास जो है एक निशानी है जो हमारी बहुत बड़ी पहचान है, ये हमें वापस कर दें, हमारे और इलाके ले लें। तो उसमें से जो है ना उन्होंने एक इलाका दिया और ये वापस कर लिए, केटू वापस करवा ली। तो इस तरह जो है ना ये सेटलमेंट हुई 1963 में, 2 मार्च 1963 को। और उस टाइम चाइना की तरफ से कौन था, इधर से जुल्फकार अली भुट्टो, और चाइना की तरफ से चेन जी थे। चेन जी चाइना की तरफ से, इनके दरमियान हुई थी ये बॉर्डर सेटलमेंट हुई थी। पाक चाइना बॉर्डर की सबसे छोटा बॉर्डर है, 595 किलोमीटर या 599 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अब ये बॉर्डर हम करेंगे, ये बहुत बड़ा border पाकिस्तान का, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो है हमारे कंट्रोवर्शियल बॉर्डर भी है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर की हम बात कर रहे हैं फिलहाल, और कोई नहीं। बाकी जो है ये हमारे कॉन्फ्लिक्टेड बॉर्डर है। इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो सबसे बड़ा हमारा अफगानिस्तान का है, उसके बाद दूसरे नंबर पे इंडिया के साथ है। अब इंडिया के साथ पहला बॉर्डर रेड क्लिफ लाइन है, ये जो मैंने मेंशन की है, ये वाली रेड जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये रेड क्लिफ लाइन है सारी। ठीक है, ये रेड क्लिफ लाइन है यहां से लेकर यहां तक, ये इंटरनेशनल बॉर्डर। वो पूछ सकता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो कौन सा है, वो रेड क्लिफ लाइन है। ये कब सेटल किया गया था, 17 अगस्त 1947 को। 17 अगस्त 1947 को ये सेटल किया गया था। कौन किसने सेटल किया था उस टाइम, सर रेड क्लिफ थे बाउंड्री कमीशन के इंचार्ज, जिन्होंने इसको सेटल किया था, इसलिए इनके नाम पे बना था रेड क्लिफ लाइन जिसको कहा जाता है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये बॉर्डर है। ये कहाँ से शुरू होता है, नारोवाल, ये नारोवाल से शुरू होता है और ये यहाँ तक रन ऑफ कच्छ तक जाता है। रन ऑफ कच्छ का है, ये सिंध में है, और नारोवाल क्या है, ये इधर पंजाब में है। ठीक है, तो इनके दरमियान जो है ना ये बॉर्डर होता है। नारोवाल से लेकर रन ऑफ कच्छ तक का जो बॉर्डर है ये क्या कहलाता है, सारे का सारा ये रेड क्लिफ लाइन कहलाता है। इसकी जो लेंथ है, अब जो है लेटेस्ट इसकी लेंथ 2100 किलोमीटर है, 2100 किलोमीटर। इससे पहले 1610 जो है ना पेपर में भी आती थी, लिखी भी जाती थी, अब जो है ना वो 2100 पूछता है पेपर में। तो इसकी लेंथ है रेड क्लिफ लाइन की। अच्छा, अब आते हैं एलओसी पे। एलओसी पे देखते हैं। अच्छा, रेड क्लिफ लाइन के अंदर कुछ देख लीजिएगा इसी के साथ साथ। रेड क्लिफ लाइन के अंदर यहाँ पे देखिए कुछ बॉर्डर है, ये देखिएगा, इसमें बॉर्डर्स नहीं मतलब कि यही रेड क्लिफ लाइन ही है, इसके दरमियान क्रॉसिंग रूट्स हैं, जिसमें करतारपुर हो गया। ठीक है, इधर से अमृतसर है और इधर से क्या हमारा लाहौर है। ठीक है, मतलब कि अमृतसर हो गया उनकी तरफ से, हमारा जो है करतारपुर कॉरिडोर हो गया, रूट हो गया हमारी तरफ से शकरगढ़, और उधर से क्या है ना उधर से गुरदासपुर है, सॉरी, करतारपुर इधर गुरदासपुर है इंडिया के अंदर, और इधर क्या है हमारा शकरगढ़ नारोवाल है। अच्छा, ये एक रूट है बॉर्डर का। दूसरा वाघा बॉर्डर है लाहौर, इसके अलावा गंडा सिंह बॉर्डर है, ये भी रेड क्लिफ लाइन के ऊपर ही है, ये पास से है, गंडापुर रूट है। इसके अलावा जो है इसी रेड क्लिफ के अंदर एक है मोना बाव, इंडिया का है, मोना बाव पाकिस्तान का, खोखरपुर, खोखरपुर पाकिस्तान का, और इधर से मोना बाव बॉर्डर लाइन। ये पूछा गया मोना बाव बॉर्डर लाइन और खोखर पार ये कौन से मुल्कों के दरमियान जो है ना क्रॉस रूट है, ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है, ये पेपर में आ चुका है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं एलओसी की तरफ। लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल ये रही हमारी, ये पाकिस्तानी जो है कश्मीर हो गया, ये इंडियन कश्मीर हो गया।
तो इनके दरमियान जो ये बॉर्डर लाइन है, ये क्या है, इंडिया और पाकिस्तानी कश्मीर के दरमियान, इसको LOC कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या कहा जाता है? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है इसको। ये वाली लाइन है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये रेड जो मैंने मेंशन कर दी है इस एरिया के अंदर, ये पाकिस्तानी कश्मीर, ये इंडियन कश्मीर, इनके दरमियान जो बॉर्डर है इसको LOC कहते हैं। अच्छा, ये बेसिकली मैंने बताया अभी आजाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर के दरमियान बॉर्डर है, इसको डिफेक्टो बॉर्डर भी कहते हैं। ये हर टाइम जो है ना क्लैशेस में रहता है ये, और क्योंकि करंट इश्यूज में है ये, इसलिए डिफेक्टो बॉर्डर भी कहते हैं इसके ऊपर, क्योंकि प्रॉपर अभी वर्किंग नहीं हो सकी। इसके अलावा इसका जो ओल्ड नेम था क्या था? सीज फायर लाइन थी। इसका पहले जो नाम था सीज फायर लाइन थी, इस बॉर्डर का नाम सीज फायर लाइन इसको कहा जाता था। सीज फायर लाइन से मुराद क्या था कि जब भी यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के आपस में झड़प होती तो फौरन से इंटरनेशनल ममालिक आ जाते, बाहर के ममालिक, इंटरनेशनल इंटरवेंशन हो जाती और जंग बंदी हो जाती थी, सीज फायर हो जाती थी। और ये कब तक रहा? ये जो है सीज फायर लाइन जो है ये बनी थी 1949 में। सीज फायर लाइन 1949 में बनी थी और ये 1972 तक रही थी। 1949 से 1972 तक सीज फायर लाइन है। उसके बाद 1972 में चेंज होके LOC बन गया। जब पाकिस्तान जंग हारा 1971 की, तो फिर इसको बहुत सारी बातें मानना पड़ी, इस बॉर्डर को सेट किया गया एज ए LOC के तौर पर, लाइन ऑफ कंट्रोल। इससे मुराद क्या है कि जी ये हमारा इंटरनल मैटर है इंडिया और पाकिस्तान का, हम इसको खुद हैंडल करेंगे, इसमें इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती, तो इसलिए LOC बन गया। अब जब भी जंग होती है वो कहते हैं जी आपने हमें खुद लिख के दिया हुआ है कि हमारा इंटरनल मैटर, तो हम कहाँ से इंटरफेयर करें, इसी वजह से ये मसला हल नहीं हो रहा। अब LOC एस्टेब्लिश का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल एस्टेब्लिश हुई थी 2 जुलाई 1900 मुआहदे के, शिमला ट्रीटी के तहत, शिमला मुआहदे के तहत हुई थी। LOC एस्टेब्लिश की गई थी 2 जुलाई 1972 को। और ये शिमला एग्रीमेंट जो है साइन हुआ था जब, उस टाइम पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? जुल्फकार अली भुट्टो साहब। और इंडिया की तरफ से कौन थे? इंदिरा गांधी। ये क्वेश्चन भी आ चुका है पेपर में कि जब शिमला ट्रीटी हुई थी, एग्रीमेंट हुआ था, उस टाइम पाकिस्तान की तरफ से कौन था? जुल्फकार अली भुट्टो। और इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी थी। अब इस जो ऐसी की लैंग्वेज LOC, वो 704 एग्जैक्ट, कहीं पे 776 भी आई है, कहीं पे 861 भी दी है पेपर में एग्जैक्ट। क्या है कि एक लाइन, एक साइड है वो पाकिस्तान की है, दूसरी साइड जो है वो काम का दूसरा मुल्क इंटरवेंशन है। ये मैं आपको आपको भी एक साइड से जो ये तो सेटल्ड होता है, और वॉइस नहीं आ रही जी। बताइएगा, वॉइस आ रही है? सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। मैं तो अभी बोल नहीं रहा, वैसे बताइए, वॉइस आ रही है अब? सर। इधर भी नहीं आ रही आवाज सर। मेरे में नेटवर्क का प्रॉब्लम है, सही कुछ ना कुछ। जी बताइएगा, अब आ वॉइस रही। आ रही है? जी वॉइस आ अब रही आ है? रही। जी 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 चले। सर, अब आई है। अच्छा, मैं बात सर कर जी, रहा था। सर जी, जब से लेक्चर शुरू हुआ ना, अब आपकी आवाज सुनी है। सर LOC की लेंथ बता रहे थे ना, वहां तक आई आवाज, उसके बाद नहीं आई। अच्छा चले, मैं LOC दोबारा
एलओसी की लेंथ बता रहा था। एलओसी की जो लेंथ है 140 किलोमीटर एग्जैक्ट है, और किसी पेपर में 776 और किसी में 861 भी पूछी गई है। ठीक है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। क्या अभी हमने शुरू किया था ये, जो आपको सर डिस्टॉर्शन है। सर नहीं पता चल रहा। आवाज सर बिल्कुल कट गई है दोबारा। नहीं आ रही सर आवाज, बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन है। अच्छा, जी अब आ रही है? एक मिनट। सर जब आप पूछते हैं आवाज आ रही है बस वही समझ आती है, इसके बाद कोई आवाज नहीं आती। सर खुद आप लीव करें फिर ज्वाइन करें तो फिर बिल्कुल सर ऐसा ही है। आवाज नहीं आ रही सर। वॉइस आ रही है, बताइएगा। सर ये खुद आप लीव करें फिर ज्वाइन करें ना सर, फिर आगे सब किसी को नहीं आ रही। अब आ रही है क्या, मुझे आप बताइएगा। मैंने वाईफाई से किया है connect। अब आ रही है? जी जी आ रही है अब। सर डिस्टॉर्शन से आ रही है। अब तो वो भी नहीं आ रही। नेटवर्क को तो इससे अब आ रही है। बताइए। नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही? अच्छा, मैं ट्राई करता हूँ। हाँ जी, बताइएगा। आप वॉइस आ रही है? जी सर आ रही है। अब ओके है? जी जी। जी, चले जी। हम वर्किंग बाउंड्री पे थे, हम इसको करते हैं। ये वर्किंग बाउंड्री है हमारी। और मुझे एक बार, आप क्लियर है भाई? स्क्रीन शेयर है? जी सर आप क्लियर है। अच्छा, चले। अब वर्किंग बाउंड्री की हम बात कर रहे हैं। वर्किंग बाउंड्री जो है बेसिकली वो बॉर्डर होता है, उस बाउंड्री को कहा जाता है कि जिसकी एक साइड तो सेटलमेंट, जिस तरह ये पाकिस्तान वाली साइड है, ये तो है सेटलमेंट, लेकिन इसकी जो दूसरी साइड हो वो कंट्रोवर्शियल हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कश्मीर ये कंट्रोवर्शियल है दोनों अभी तक। तो इसलिए इसकी एक साइड कंट्रोवर्शियल है और एक साइड क्या है, सेटलमेंट है। इसको क्या कहते हैं, वर्किंग बाउंड्री कहते हैं। तो ये कितने वर्किंग बाउंड्री, ये बेसिकली 202 किलोमीटर इसकी लेंथ है। वर्किंग बाउंड्री की लेंथ कितनी है? 202 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अच्छा, उसके बाद 24 पैरेलल लाइन देखते हैं। आपको यहाँ पे ये थोड़ी ऊपर बनाई हुई है और 24 पैरेलल लाइन, लेकिन जो 4 पैरेलल लाइन है वो यहाँ पे है। ठीक है, ये बिल्कुल जहाँ पे
जो है ये का उससे नीचे है 4 पैरेलल लाइन। तो बेसिकली वही इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि दुनिया मैप पर कंसीडर किया जाता है। तो पाकिस्तान में से होती है वो 24 पैरेलल लाइन है। तो पूछता है कि 24 पैरेलल जो लाइन है वो किसके दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। इसका दूसरा नेम क्या है? 24 पैरेलल लाइन का ग्रीन लाइन भी कहा जाता है। इस लाइन को क्या कहा जाता है? ग्रीन लाइन भी कहा जाता है 24 पैरेलल लाइन को। जी बाकी को भी मैच का इशू आ रहा है बताइएगा। या ठीक है। जी बस आगे ओके। ऐसे ही है डिस्टॉर्शन। खुरम साहब को डिस्टॉर्शन है, किसी और को मुझे और बताइएगा। सर वॉइस है ही नहीं। है ही नहीं। आज तो मजे हैं फिर। वही तो वॉइस का बहुत शान को ज्यादा लगता है इशू आ रहा बढ़िया है। अपने काम को किया शार्क। अब आ रही है voice? बता। नहीं सर, नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही। फिर क्या चाहिए? या तो ये टॉपिक कल दोबारा करें फिर सारा। मैंने तो सर लीव करके दोबारा ज्वाइन भी किया है, सूरत हाल वही है। अब से आ रही है, यही की बात है। मेरे पास भी यही पोजीशन है। आवाज नहीं। फिर क्या सजेशन है? ये सारा लेक्चर फिर कल दोबारा करें, इसके साथ कुछ ऐड कर लें। क्या कहते हैं? वॉइस आ रही है? जी सर, कट कट के आती है, लेकिन कट कट के, बहुत कट कट के। सर इधर बिल्कुल भी नहीं आ रही। एंड करें इसको, फिर कल करें इसको लेक्चर को सारे को दोबारा। ये बॉर्डर वाला क्योंकि अहम है, या यहीं से करें स्टार्ट? सर सर इधर आप ही से लीव करके कीजिएगा ना, दोबारा ज्वाइन। वर्किंग बाउंड्री से। उससे पहले तक तो आ रही थी ना, तो वर्किंग अच्छा बाउंड्री वर्किंग। से आप स्टार्ट कीजिएगा। चलो फिर कल वर्किंग बाउंड्री से हम आगे लेक्चर बढ़ा देंगे, ऐसे करेंगे, इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं लेक्चर को। ठीक है। ठीक है सर, ये भी ठीक है। चलो ठीक है जी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा।